जैसी आशंका थी ठीक वैसा ही हुआ। करीब 10 साल पहले ब्याही गई ममता देवी और उसके दो बेटों आर्यन और यशराज का कातिल ममता का पति विजेंद्र राम ही निकला। विजेंद्र का साथ उसके पिता कमल राम, मां कौशल्या देवी, भाभी रीना देवी ने दिया। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया है। चारों ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। विजेंद्र और उसके परिवार को ये शक हो गया था कि ममता का किसी गैर मर्द के साथ नाजायज संबंध है। उसका पहला बेटा भी उसका नहीं है। गिरफ्तार पति का इल्जाम है कि उसकी पत्नी ममता का चाल चलन ठीक नहीं था। वो खुद बाहर रहकर काम करता था। पहले से तय प्लानिंग के साथ बीते 3 अप्रैल को ममता का गला घोंटकर मार डाला। ममता के चीखने चिल्लाने पर दोनों बेटे जाग गए। दोनों शोर मचाने लगे। इस कारण दोनों बेटों का भी काम तमाम कर दिया। तीनों की डेड बॉडी को बोरे में बंद कर उसे बगदा घाटी में फेंक दिया। इसके बाद तीनों पर तेल छिड़क कर माचिस मार दी। यह घाटी राजधानी रांची के ठाकुर गांव थाना क्षेत्र में है। बीते 5 अप्रैल को पुलिस ने जली अवस्था में 3 डेड बॉडी को बरामद किया था। तब उनकी पहचान नहीं हो पाई थी। सोशल मीडिया में खबर वायरल होने के बाद विजेंद्र खुद भागा ठाकुर गांव थाना पहुंचा था। उसने पुलिस को बताया कि वो बीते 1 अप्रैल को रांची आया था। एक रोज वो रांची में रुक गया, अगले रोज अपने घर गया। तब उसकी मां ने बताया कि बहू ममता और दोनों पोता गायब है। विजेंद्र का घर रामगढ़ के बासल थाना क्षेत्र के रसदा गांव में है। पत्नी और दोनों बेटों के गुम होने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। तीनों की जली डेड बॉडी की पहचान उसने ही की। पूरी तरह से जल गई ममता के दांत, चप्पल, पायल, चूड़ी, गले की माला देख उसकी पहचान की गई। इस कांड को रांची पुलिस कप्तान किशोर कौशल ने गंभीरता से लिया। उन्होंने रूरल एसपी मोहम्मद नौशाद आलम की देखरेख में एक स्पेशल टीम बनाई। गठित टीम ने टेक्निकल सेल की मदद से ममता के पति को ही उठा लिया, जिसके बाद ट्रिपल मर्डर केस के पीछे छुपे सारे राज सामने आ गए। वहीं मारी गई ममता के पिता मोहन राम का इल्जाम है कि उनकी बेटी को दहेज के लिए टॉर्चर किया जाता था। लातेहार के हेरहंज थाना क्षेत्र के हगबू टाटा टोंगरी गांव के रहने वाले मोहन राम के बयान पर केस दर्ज किया गया। सुने क्या बोले रूरल एसपी मोहम्मद नौशाद आलम। ठाकुरगांव थाना अंतर्गत बगदा घाटी में 5 तारीख को इसी अप्रैल में 3 डेड बॉडी जला हुआ पूरी तरह से हम लोगों को मिला था, जिसमें एक महिला का और 2 छोटा बच्चे का था। जांच के क्रम में हमने एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी की टीम ने जब जांच करके यह स्थापित की कि वो जो डेड बॉडी था ममता देवी और उनका पुत्र आर्यन कुमार और यशराज, ये तीनों लोग बासल थाना जो रामगढ़ जिला में आता है वहीं के ये लोग रहने वाले थे और उनका ही डेड बॉडी था। जांच करने के क्रम में ये साबित हुआ अभी तक के अनुसार, और 4 लोगों को हम लोगों ने डिटेन भी ये किया है। ममता देवी का पति विजेंद्र राम, उनके सास ससुर कमल राम, कौशल्या देवी और उनकी भाभी रीना की गिरफ्तारी हुई। पारिवारिक कलह के कारण, जो अभी तक के जांच में जो बात सामने आई, पारिवारिक कलह के कारण इन लोगों ने ममता की हत्या की गला दबाकर, और चूँकि बच्चे जब जग गए और वो चिल्लाने लगे तो उसी बचने की वजह से घबरा कर, ये भी कह सकते हैं, लोगों ने बच्चे का भी हत्या कर दिया और करके आनन फानन में बोरा में लाश को बंद करके या वहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूरी पर जहाँ इनका घर है बासल में, वहाँ से करीब बगदा घाटी में वहाँ पे डाल दिया, जहाँ पर मोबाइल का टावर भी काम नहीं करता, बहुत इंटीरियर, और केरोसिन ऑयल डालकर और झाड़ी का पत्ता उता ये सब डालकर जला दिया। वहाँ से हम लोगों को बहुत सारा सामग्री मिला है, जिसके आधार पर हम लोगों ने ममता के रूप में पहचान किया, फिर आर्यन उनके पुत्र और यशराज के रूप में स्थापित कर दिए। चूँकि डेड बॉडी देखने से ही नहीं पहचाना नहीं जा सकता था, लेकिन जो सामग्री वहाँ उपलब्ध हुई है उसके वजह से, जो एविडेंस अभी तक के अनुसार हमारी एसआईटी टीम ने एकत्रित किया, उसके अनुसार घटना पर तो टीवीएस मोटरसाइकिल जिसमें ब्लड लगा हुआ था, वो यशराज का ही है मोटरसाइकिल। रेडमी कंपनी के मोबाइल फ़ोन है जो महिला का है, और एक जोड़ा पायल है जो लोगों ने बताया, उसके परिवार वाले लोग बताए, मैके वाले लोग बताया कि ये पायल हम लोगों ने ही उसको अभी हाल में ही दिया था। चूड़ी का गुच्छा है, वो चाकू भी मिला है जिसके
के साथ जो है सो उसके गर्दन पर प्रहार किया गया था और जला सूटकेस है और चप्पल उप्पल भी महिला का मिला। तो अभी तक स्थापित है। ये एक निर्मम हत्या थी और हम ये कह सकते हैं कि पारिवारिक कलह और के कारण ये मामलाएं कुछ कन्फ्यूज़न में हुई है। इन लोगों का मानना ये था परिवार के लोगों का कि महिला का कहीं न कहीं किसी दूसरे जगह ये क्लोज हो गई थी और वो वही संदेह का बहुत बड़ा कारण बना। ये रामनवमी के बाद ये मामला और ज़्यादा विकराल रूप ले लिया और ये लोग अंततः उसको मारने पर डिसाइड कर दिया। ये नासिक में रह रहे थे विजेंद्र, वहीं से ये वो चल के आए और आने के बाद माँ पिता और भाभी का सहयोग लेकर, चूँकि घर में उतने ही लोग रहते ही थे।